नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमारा बाल विकास से संबंधित है। इसके पहले हमने संविदा वर्ग 3 से संबंधित 2 वीडियो को देखा था, जिसमें पहले वीडियो में हमने बाल विकास के बारे में अध्ययन किया था और सेकंड वीडियो में हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज का वीडियो हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बाल विकास से संबंधित हैं, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं तथा इनके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा जन्म से पूर्व, तीसरा है गर्भावस्था में और चौथा है गर्भ अवस्था से पूर्व। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, गर्भ अवस्था से। बालक का जन्म गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ है, पहला व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है बालक का गुणात्मक विकास और चौथा है व्यक्तित्व में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है सेकंड, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। चलिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। पहला विज्ञानमयी, दूसरा अप्राकृतिक, तीसरा अनिश्चित और चौथा है अवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर है विज्ञानमयी। बालक की प्रकृति विज्ञानमयी मानी जाती है। चलिए चौथे क्वेश्चन देखते हैं, बाल अध्ययन का पिता कौन है। बाल अध्ययन का पिता कौन है। ए फ्राइड, वी ड्रेवर, सी स्टेनले हॉल या डी डार्विन। इसका राइट आंसर है स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था आरंभ होती है। किशोर अवस्था कब से प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, दूसरा 12 वर्ष की आयु से, तीसरा 6 वर्ष की आयु से और चौथा है 8 वर्ष की आयु से। तो किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन संविदा वर्ग 3 के बाल विकास में से संबंधित हैं, जो पेपर में सबसे अधिक पूछे गए हैं तथा यह बाल विकास के संदर्भ में आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास कब संपन्न होता है। बाल विकास कब संपन्न होता है। पहला बाल्यावस्था में, दूसरा शैशवावस्था में, तीसरा जीवन पर्यंत चलता है या चौथा किशोर अवस्था में। क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विकास कब संपन्न होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जीवन पर्यंत या किशोर अवस्था। इसका राइट आंसर है तीसरा, जीवन पर्यंत चलता है। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर है 4। बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। बाल विकास को कौन से कारक हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं, पहला यौन शिक्षा, दूसरा बुद्धि परीक्षण, तीसरा खेल कूद का मैदान और चौथा है सुंदर विद्यालय। इसका राइट आंसर है तीसरा, खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि खेल कूद के मैदान में बालक का सर्वाधिक विकास होता है, क्योंकि वह खेल कूद के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को जानता है, पहचानता है, उसमें रुचि दिखाता है। इससे खेल कूद से बाल विकास सर्वाधिक बाल विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। ए व्याख्यान विधि, सेकंड भ्रमण विधि, थर्ड विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और फोर्थ है अन्वेषण विधि। इसका राइट आंसर है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए, पहला युंग को, दूसरा फ्राइड को, तीसरा गैसेले को, चौथा एडलर को। क्वेश्चन क्या था अपना कि मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? युंग को, फ्राइड को, गैसेल को, एडलर को। इसका राइट आंसर है फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक बाल और मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल और मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए, फ्राइड को, दूसरा है ब्रूनर को, तीसरा है जीन पियाजे को, चौथा है कैली को। इसका राइट आंसर है तीसरा, जीन पियाजे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास का पहले क्या नाम था? पहला बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग और बाल प्रयोग। तो बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में संविदा 1, 2, 3 के संदर्भ में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? पहला 7 वर्ष तक, दूसरा 10 वर्ष तक, तीसरा 12 वर्ष तक, चौथा 14 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष तक। बालक में तार्किकता का अभाव 7 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि खिलौने की आयु कहाँ तक को कहा जाता है, किस उम्र तक के बच्चों को कहा जाता है, उनकी किस अवस्था तक के बच्चों को खिलौनों की आयु कहा जाता है? पहला पूर्व बाल अवस्था, दूसरा उत्तर बाल अवस्था, तीसरा शैशव अवस्था और चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। क्वेश्चन क्या है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। पहला बालक का, दूसरा प्रशासक का, तीसरा अध्यापक का और चौथा अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से बालक का मुख्य स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है। शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। इसका राइट आंसर है सेकंड। दूसरा सही आंसर है आत्मकेंद्रित होता है। शैशवावस्था में बालक आत्मकेंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है? पहला जिज्ञासा, दूसरा खिलौनों में रुचि, तीसरा नवीन पद्धतियाँ और चौथा है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है? तो पूर्व बाल अवस्था की ये सभी विशेषताएं, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, ये सभी पूर्व बाल अवस्था की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। 5 साल से लेकर 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो 5 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पहला पेस्टोलॉजी, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा रायबर्न, तीसरा आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्वेषण विधि का प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है?
आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला जीन को, दूसरा मैग्रो को, तीसरा फ्राइड को, चौथा है एरिक्सन को। जीन को, संज्ञानात्मक का प्रतिपादक जीन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? पहला क्रो एवं क्रो को, वुडवर्थ को, फ्रॉबेल को या किलपैट्रिक को। तो क्वेश्चन में पूछा कहता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो पूर्व बालावस्था की विशेषता क्या नहीं है? प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बालावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बालावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पहला अध्यापकों की, दूसरा संगी साथियों की, तीसरा पड़ोसियों की, चौथा माता पिता की। तो इसका राइट आंसर है चौथा माता पिता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉल व ब्रूस ने बालावस्था को माना है। कॉल और ब्रूस ने बालावस्था को क्या माना है? समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल। तो ब्रूस और कॉल ने बालावस्था को माना है अनोखा काल माना है। चलिए यहाँ पर हमारे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं तथा आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इन प्रश्नों को लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं तथा इनके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। चलिए हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको संविदा वर्ग 3 से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।